हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें। मैं पिछले वीडियो में 9th क्लास के प्रश्नावली 1.2 अपलोड किया था। आप लोगों ने वीडियो को देखा, समझा। और मैं 1.3 वीडियो अपलोड करूँगा। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और एग्ज़ाम को अच्छी अंकों से क्वालिफाई करें। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की तरफ। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार है। हमको इसको क्या करना है कि दशमलव भिन्न में परिवर्तित कर देना है और दर्शाना है कि किस प्रकार का भिन्न है। तो सबसे पहले भिन्न जो होते हैं वह भिन्न जो है तो जो शांत होगा और अशांत होगा। तो शांत भिन्न वैसे होते हैं जिसको दशमलव प्रसार करने के बाद वह पूरी अगर कट जाती है तो वह शांत भिन्न कहलाएगा। अशांत भिन्न वह कहलाएगा कि अगर दशमलव प्रसार के बाद कुछ संख्याओं का पुनरावृत्ति बार बार होती जाती है तो उन संख्याओं को हम अशांत भिन्न कहते हैं या अनवसानी भी पुनरावृत्ति कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, 36/100 दिया है। तो सबसे पहले इस 36/100 को हम दशमलव भिन्न में परिवर्तित करेंगे। जैसे ही हम 100 से अगर 36 में भागा देते हैं 0.36, अर्थात जब हम इसको भागा देंगे तो यह जो है दशमलव के बाद पूरा कट जाएगा, तो यह भिन्न हमारा शांत हो जाएगा, तो यह शांत भिन्न है। अब दूसरा देखेंगे 1/11 को। जैसे हम अंश 1 में 11 से हम क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार हो जाता है 0.09, अर्थात 0909 का क्या होगा, पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो इसलिए यह अशांत भिन्न है, अब तीसरा देखेंगे कि पूर्णांक 4.1/8। 4.1/8 को हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 8 चौका 32, 1 33, 33/8। जैसे हम 33 में भागा देंगे, 33 में 8 से भागा देंगे तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 4.125, अर्थात दशमलव के बाद यह पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत भिन्न हो जाएगा। 3/13 को अगर हम क्या करेंगे, 3 में 13 से भागा देंगे तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 0.230769। इसका पुनरावृत्ति बार बार होती जाएगी। जैसे हम क्या करेंगे तो 69 के बाद, अर्थात 9 के बाद इसका पुनरावृत्ति होती जाएगी। फिर यहाँ से आ जाएगा 2307769 पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर रेकरिंग चढ़ा देते हैं। तो इसलिए इसका जो है दशमलव प्रसार के बाद यह पूरा नहीं कट रहा है, अर्थात कुछ संख्याओं का पुनरावृत्ति बार बार होती जा रही है। तो इसलिए यह भिन्न अशांत भिन्न है। अब पांचवा में देखेंगे 2/11। 2/11 को हम 2 में 11 से भागा देंगे तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 0.18। इसमें जो है 0.18 का प्रसार होता जाएगा। तो इसलिए इस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे तो 0.18 का प्रसार होता जाएगा। इसलिए यह भिन्न अशांत भिन्न है। अशांत भिन्न या चाहे अनवसानी पुनरावृत्ति भिन्न इसको कहेंगे। अब छठा नंबर आएंगे, देखेंगे कि 329/400। 400 से जैसे हम 329 में भागा देंगे तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 0.8225,
अर्थात जो है भागा देने के बाद इस संख्याओं का दशमलव प्रसार के बाद क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद संख्याएं पूरी कट जा रही हैं, तो इसलिए यह भिन्न शांत भिन्न होगा, इसलिए भिन्न या शांत भिन्न होगा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर रेकरिंग अर्थात 0.142857 पर रेकरिंग है, अर्थात इन संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? अगर हाँ तो कैसे होगा? तो सबसे पहले इन संख्याओं को अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 2/7 को सबसे पहले इसमें से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं। अगर 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा कोष्ठ का अंदर बच जाएगा 1/7, जबकि 1/7 का मान हमारा दे दिया है, 1/7 का मान दे दिया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 बीच में इंटू का चिन्ह छुपा है तो इंटू का चिन्ह लगा देंगे और 1/7 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, उन मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। 1/7 का मान दिया है 0.142857, ठीक है। अब गुना करेंगे, जितना आएगा वहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा देखेंगे 3/7। तो सबसे पहले इसमें वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे और 1/7 बच जाएगा। 1/7 का मान हम इसमें रख दें 3 इंटू 1/7 का मान रखेंगे 0.142857 पर रेकरिंग है, रेकरिंग चढ़ा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 7 के 21 के 1 आ जाएगा, 5 × 15 15 का 5 × 15 15 और 2 17 के 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर गुना करेंगे 8 × 3 = 24, 24 से 1 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में शेष 2 बचेगा, हाथ में शेष 2 बचेगा। अब उसके बाद 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद गुना करेंगे 4 में तो 4 3 12, 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1। अब गुना करेंगे 3 से 1 में तो 3 एकम 3 हासिल, 3 एकम 3 1 हासिल, 1 हासिल 4 हो जाएगा। यह दशमलव है तो 0 हो जाएगा, दशमलव है और 0 है तो 0 हो जाएगा। और इस पर बढ़ा देंगे। अब फिर आएंगे 4/7 में, 4/7 तो सबसे पहले 4 इसमें से कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे और 1/7 का मान जो है उसको पुट कर लेंगे। 4 कॉमन करने के बाद 1/7 का मान हम रख देंगे यहाँ पे 0.142857 पर रेकरिंग है, रेकरिंग चढ़ा देंगे। गुना करने के बाद आएगा, अब हम गुना करेंगे 4 से, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 के 8 हो जाएगा। 4 से 5 में गुना 4 × 5 = 20, 20 और 2 22 हो जाएगा। और उसके बाद गुना करेंगे 8 में तो 8 चौके 32, 32 से 2 34, 34 के 4 हो जाएगा, हाथ में 3। अब गुना करेंगे 2 में तो 4 दूना 8, 8 और 3 11, 8 3 11, 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1। और 4 से गुना करेंगे 4 में, 4 चौका 16, 16 1 17 के 7 हो जाएगा, हाथ में 1 होगा। अब 4 एकम 4, 4 1 हासिलवा 5 हो जाएगा। अब दशमलव है और 0 तो 0 हम चढ़ा देंगे, दशमलव है, दशमलव के बाद 0 है तो 0 चढ़ा देंगे। और इस पर दशमलव के बाद जो रेकरिंग है, रेकरिंग में चढ़ा देंगे। हमारा आंसर प्राप्त हो गया, आंसर मिल गया। अब आते हैं
5/7, 5/7 में तो सबसे पहले यहीं पर क्रिया करेंगे, 5 को हम कॉमन कर लेंगे। अब कोष्ठ के अंदर बचेगा 1/7। अब 5 से हम क्या करेंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के मान में। 1/7 का मान है 0.142857। अब दशमलव के बाद रेकरिंग है, रेकरिंग चढ़ा देंगे। अब गुना करने के बाद आ जाए, 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 होगा, हाथ में 3 होगा। 5 × 25, 25 × 3 = 28 के 8 होगा, हाथ में 2 होगा। अब 5 8 × 5 = 40, 40 × 2 = 42 के 2 होगा, हाथ में 4 होगा। अब 5 दूना 10, 10 × 4 = 14 के 4 होगा, हाथ में 1 होगा। और 5 चौके 20, 20 20 × 1 = 21 के 1 होगा, 20 × 1 = 21 से 1 होगा, हाथ में 2 होगा। और 5 × 5, 5 × 2 = 7 हो गया, 5 × 2 = 7 हो गया। दशमलव 0, दशमलव के बाद रेकरिंग है, रेकरिंग चढ़ा देंगे। आंसर हमारा हो गया। अब फिर आता है 6/7 को। 6/7 में यही प्रक्रिया, 6 को हम कॉमन कर लेंगे और 1/7 के मान को पुट कर देंगे इसमें। 1/7 के मान, 1/7 का मान हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। 1/7 का मान क्या है, 1/7 का मान है 0.142857। इस पर रेकरिंग है। अब पुट करेंगे, अब गुना करने 6 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसको गुना करने के बाद हमारा आंसर आएगा 24758 इस पर दशमलव के बाद रेकरिंग है, रेकरिंग चढ़ा देंगे, हमारा आंसर मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 पर रेकरिंग दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया 0.47 पर रेकरिंग दिया है और तीसरा क्वेश्चन दिया 0.001 पर रेकरिंग दिया है। पहला 0.6 पर रेकरिंग है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, सबसे पहले मान ही लिखेंगे यहाँ पे। माना x बराबर 0.666, अर्थात संख्याओं को बार बार पुनरावृत्ति होती जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्यों दोनों तरफ 10 से गुना हो रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होती जा रही है। क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही संख्या का पुनरावृत्ति बार बार होती जा रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और इक्वल टू इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.666, इतना होता जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 10x बराबर 6.666 और इसमें से घटा लेंगे x 0.666 घटाएंगे। यहाँ पे
चिन्ह परिवर्तित करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटाएंगे, अगर 10 में से 10x में से एक x गया, 10x में से 10x में से एक x गया तो बचा 9x इक्वल टू, यहाँ पर घटाएंगे, ये 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और दशमलव और 6 लिख देंगे। अब आएगा हमारा कि 9x बराबर 6, अब x बराबर हो जाएगा 6/9। अब इसको काट देंगे, अगर इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। यह यहीं p/q के रूप में है, यहीं p/q के रूप में है, यही आंसर हो जाएगा, यहीं p/q के रूप में है। तो p/q बराबर हो जाएगा 2/3, हमारा आंसर मिल गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।